वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लिंकिंग डिवाइस के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को और उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था कि लिंकिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। तो आइए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में बात करेंगे काइंड्स ऑफ लिंकिंग डिवाइसेज की। मतलब लिंकिंग डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं और आगे उनमें क्या क्या होता है, वो सब आज हम इस एक वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ लिंकिंग डिवाइस मतलब लिंकिंग डिवाइस के प्रकार। दोस्तों, यहाँ पर लिंकिंग डिवाइस को अलग अलग बेस पर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि संरचना के आधार पर लिंकिंग डिवाइस को डिवाइड किया जाता है। या ऐसे समझे कि लिंकिंग डिवाइस में जो शब्द आते हैं उनकी स्ट्रक्चर अथवा संरचना कैसी होती है उसके आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। और इसके बाद हम लिंकिंग डिवाइस को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब संयोजन में भूमिका के आधार पर। उसके बाद हम लिंकिंग डिवाइस को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, मतलब लिंकिंग वर्ड्स की जो स्थिति होती है उसके आधार पर। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कौन सी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, उस बेस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लिंकिंग डिवाइस, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर लिंकिंग डिवाइस को किस प्रकार से और कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इस बेस पर लिंकिंग डिवाइस को 3 भागों में बांटा जाता है: सिंपल लिंकिंग डिवाइस, कोरिलेटिव लिंकिंग डिवाइस और कंपाउंड लिंकिंग डिवाइस। इनमें से सिंपल लिंकिंग डिवाइस में वे शब्द आते हैं जो अपने आप में कंप्लीट वर्ड होते हैं, मतलब एक शब्द होता है और वो लिंकिंग डिवाइस का कार्य करता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, एंड, इफ़, बट, बिकॉज, दैट, स्टिल, ऑल्सो आदि। उसके बाद कोरिलेटिव लिंकिंग डिवाइस में वे शब्द आते हैं जो जोड़े में होते हैं और वो लिंकिंग डिवाइस का कार्य करते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, सो दैट आदि शब्द। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड लिंकिंग डिवाइस की बात करें तो इसमें वे लिंकिंग वर्ड्स आते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वे शब्द एक साथ होते हैं और अलग अलग अथवा जोड़े के रूप में नहीं होते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर दैट, एज इफ, जस्ट लाइक, इन स्पाइट ऑफ आदि। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिंकिंग डिवाइस को उसकी स्ट्रक्चर के बेस पर डिवाइड किया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिंकिंग डिवाइस को इसके दूसरे प्रकार द रोल ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब संयोजन में या जोड़ने में भूमिका के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस बेस पर लिंकिंग डिवाइस को भी 2 भागों में बांटा गया है: कोऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस और सबऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस की बात करें तो इसमें वे लिंकिंग डिवाइस आती है जो 2 समान इंपॉर्टेंस या जो 2 समान महत्व के शब्दों को या वाक्यों को जोड़ती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं बिना एक दूसरे की सहायता के। अब आगे कोऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस को भी निम्न भागों में बांटा गया है और उनके सामने उसमें आने वाली लिंकिंग डिवाइसेस को रखा गया है। अब आप कंसंट्रेशन के साथ में इनको देखें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये हुआ रोल ऑफ कॉम्बिनेशन के आधार पर लिंकिंग डिवाइसेस का पहला प्रकार और उसमें आने वाली लिंकिंग डिवाइस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रोल ऑफ कॉम्बिनेशन के आधार पर जो दूसरा भाग होता है उसकी बात करते हैं, जिसको हमने नाम दिया था सबऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस। दोस्तों, सबऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस की बात करें तो इसमें वे लिंकिंग डिवाइस आती है जिनसे जुड़ने वाले वाक्य अपना स्पष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं या एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब दोनों अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब जाकर कोई स्पष्ट अर्थ निकलता है और वहाँ इनको जोड़ने के लिए जो लिंकिंग डिवाइस काम में आती है उसको सबऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस कहते हैं। सबऑर्डिनेटिव लिंकिंग डिवाइस के भी आगे बहुत सारे भाग होते हैं। यहाँ पर उन भागों में आने वाली लिंकिंग डिवाइसेस को
रखा गया है। आप आगे ध्यान से इस वीडियो को देखें और कंसंट्रेशन के साथ में इसको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दो तरीके से तो लिंकिंग डिवाइस का वर्गीकरण या इसका डिवाइशन पढ़ लिया है। अब आगे इसके तीसरे तरीके की बात करें तो उसमें लिंकिंग डिवाइस को उनकी सेंटेंस में कंडीशन एक्सप्रेशन के आधार पर डिवाइड किया जाता है, मतलब अलग अलग स्थितियां बताने के आधार पर बांटा जाता है। और ये कंडीशंस जो होती हैं ये बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर वीडियो में आगे डिफरेंट कंडीशन और उनमें आने वाली लिंकिंग डिवाइसेस को रखा गया है। आप सभी फिर से ध्यान से इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ में देखें और इसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों ये हमने लिंकिंग डिवाइस के क्लासिफिकेशन को डिटेल में बहुत अच्छे से इस एक ही वीडियो में पूरा पढ़ लिया है। अब आगे मैं आपको पुराने एग्जाम्स में आए हुए लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिनको देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि लिंकिंग डिवाइस का क्लासिफिकेशन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, लिंकिंग डिवाइस के क्लासिफिकेशन के बेस पर इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस तरीके से लिंकिंग डिवाइस को अब तक नहीं पढ़ा था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी यूज़फुल साबित होने वाला है। अब आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंकिंग डिवाइस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।